अस्सलाम वालेकुम भैयान। वालेकुम अस्सलाम। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और ताजिया बनाना, डोल बजाना आपकी नज़र में कैसा है? ताज़िया बनाना बहुत बड़ा गुनाह है और ताज़िए को एक जगह रख दो आप और एक तरफ सूअर भी ताज़े से अच्छा है। अगर वो मंदबुद्धि है तो पागल खाना उसकी जगह है, और अगर वो सही है तो जेल खाना उसकी जगह है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं यस टीवी 9। यूँ तो आपने देखा होगा कि राजधानी जयपुर शहर के चांदपोल स्थित भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र तो आपने देखा होगा, और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ एक होटल भी आपने देखा होगा, मोहम्मदी पैलेस, जो राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में मशहूर है। क्योंकि जयपुर में कोई व्यक्ति अगर नॉनवेज की बात करता है तो मोहम्मदी पैलेस होटल उसकी जुबान पे आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी होटल के मैं बाहर मौजूद हूँ और 365 दिन तक ये होटल खुलता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन आज किसी कारणवश ये होटल बंद दिखाई पड़ रहा है। इसी होटल में ग्राहकों की भीड़ टूट पड़ती है। हमेशा रात की 8 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक ग्राहकों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज दिखाई दे रही है तो पुलिस। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका कारण यह है कि मुहर्रम के दिन ताजिया को लेकर इसी होटल के मालिक शब्बीर कुरैशी के बेटे रजी कुरैशी के द्वारा एक पोस्ट वायरल होती है। वो पोस्ट इतनी वायरल हो जाती है कि आसपास के निवासी यहाँ होटल पर टूट पड़ते हैं। टूट पड़ने का मतलब यह है कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में उतर जाते हैं। विरोध प्रदर्शन में उतरने का मतलब यह है कि होटल में उनका कहना, उनके बेटे का एक पोस्ट ये वायरल होता है कि ताजिए को गंदे जानवर के बराबर बताया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी को लेकर आज इसी होटल के मालिक ने, शब्बीर कुरैशी ने, एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस होटल का जो मालिकाना हक है वो मेरे बेटे का नहीं है, और साथ ही मेरे बेटे को मेरी जायदाद और मेरे घर से बेदखल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम भैयान। वालेकुम अस्सलाम। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और ताजिया बनाना, डोल बजाना आपकी नज़र में कैसा है? ताज़िया बनाना बहुत बड़ा गुनाह है और ताज़िए को एक जगह रख दो आप और एक तरफ सूअर भी ताज़े से अच्छा है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि सूअर आपके धर्म को थोड़ी खराब कर रहा है, धर्म को आपके ताज़ा खराब कर रहा है। ताज़ा बनाना इस्लाम में कहीं है ही नहीं, ताज़े का जिक्र ही नहीं है, कहीं हदीसों में नहीं मिलता, कहीं कुरान में नहीं मिलता। आप नबी से लेकर के आदम अलैहिस्सलाम तक और आप नबी से लेकर के किसी ने ताज़ा कभी कोई बनाया नहीं हिस्ट्री के अंदर। ये बनाया तो गैरों ने बनाया होगा ताजे की शक्ल में या मूर्ति की शक्ल में। इस्लाम को कोई कनेक्शन ही नहीं ताजे का। अब जो ये ताजा बना रहे इसका कनेक्शन जब नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए ना, सूअर अच्छा हुआ ताजे से। बात तो ये तो वो लोग ताजा बना रहे हैं। ये ताजे के अंदर आपको वो लोग मिलेंगे जो दीन से दूर है, जो ना असर पता नहीं, मगरिब पता नहीं, ईशा पता नहीं, जुम्मे के अंदर कभी कभी दिख जाते या रमजान के महीने में दिख जाते, वो मिलेंगे आपको। वो भी नहीं होंगे, वो नशेड़ी, शराबी, जुआरी, वो मिलेंगे आपको। बड़ी चौपर में जिसकी शराब की दुकान है वो मुझे बता रहा है कि मेरी 365 दिन के अंदर सबसे ज्यादा शराब मोहर्रम वाले दिन बिकती है। अस्तगफुरुल्लाह। मोहर्रम वाले दिन बिकती है, सबसे ज्यादा व्यापार मेरा मोहर्रम वाले दिन होता है शराब की दुकान का। तो इसमें नशेड़ी गंजेड़ी सब मिलेंगे आपको। ये दिन का पार्ट नहीं है, दिन को खराब करने वाली चीज है ये, इसलिए ताजे से अच्छा है सूअर। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप हमारे भाइयों को हिदायत मिले उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए यही कुरान हदीस से जुड़े। हमारे नबी पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास शरीयत छोड़ के गए, कानून छोड़ के गए इस्लाम का, उसको पढ़े। हमारे लिए किताब उतर के आई है, नाजिल हुई है कुरान। वो सवाब के लिए थोड़ी है कि कोई मर गया उसके सवाब के लिए दुकान खुल गई उसके सवाब के लिए, उसके लिए थोड़ी आया कुरान। कुरान को लिया है, वो एक गाइड बुक है, वो उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बशर करें और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, हदीस मुबारक है, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। माशाअल्लाह। ये कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रात करीब 11 बजे बाद की घटना है। मैं घर सो रहा था, मुझे कुछ मेहरबान लोगों ने फ़ोन करके बताया कि इस तरीके से तुम्हारे लड़के ने ताजियों को लेकर के गलत पोस्ट डाली है। तो मैं जैसे होटल पे आया तो ये एक हंगामा सा था होटल के बाहर। उस बात को लेकर के मुझे लोगों ने रोक दिया, बोला आप यहाँ रुक जाओ, शांति बनी रहे, शांति भंग नहीं हो। मैंने पूरे मामले को जानना चाहा मगर वो भीड़ के अंदर बात का कुछ पता नहीं लगा। बात ये है कि मेरा एक लड़का मोहम्मद रजी कुरैशी, वो मंदबुद्धि का कुछ अड़ियल टाइप बदतमीज लड़का है, जिसको हमने अपने परिवार से 10 साल पहले बेदखल कर दिया।
अब उसने ये पोस्ट डाल दी, उसका मोहम्मदी परिवार या मोहम्मदी होटल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं कि मंदबुद्धि है, वो दीन दुनिया सभी तरीके की बात कर रहे हैं, इनको मंदबुद्धि कैसे? मतलब मंदबुद्धि इस तरह का नहीं है कि जैसे कोई मतलब जो है बिल्कुल ही जैसे मतलब ना समझ हो। भाई उसमें कुछ कमी आ जाए तो उसको 10 साल पहले हमने परिवार से बेदखल किया है, कुछ तो कमी होंगी ना। तो उसने जो भी गलतियां की हैं धार्मिक मामलों में ताजेदारी को लेकर के, मैं बाप होने के नाते शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी उससे सख्त नाराज हूँ। और हमारे जितने भी औलिया हैं जो ताजेदारी को मानते हैं, मैं उनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और मेरे बेटे ने जो भी गलती की है मैं उसके लिए तमाम लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ शर्मिंदा होकर के। सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसने गलती की है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं चाहता हूँ कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। आपकी नजर में ताजिया क्या है? भाई देखिए, ताजेदारी मतलब आस्था का मामला है, एक फिरका मानता है एक नहीं मानता है, पर हम उसको गलत नहीं कह सकते। आपने कहा बेदखल किस अंदाज में किया, सिर्फ जबानी बेदखल किया है तो पारिवारिक मामलों में, जब पारिवारिक मामलों में बनती नहीं है तो उससे हमारा कारोबारी लिंक नहीं है, पारिवारिक लिंक नहीं है। पारिवारिक लिंक होता है, बेदखल से कोर्ट से किया जाता है, जवानी तो कोई भाई देखो, हम उसके साथ पिछले 10 सालों से रहते नहीं है, हमारा कारोबार में उसका कोई दखल नहीं है, परिवार में कोई दखल नहीं है। अगर माहौल बिगड़ जाता उसकी जिम्मेदारी आपने तो कह दिया का बेदखल कर दिया। कल जिस तरह से माहौल था, अगर इसको लेकर बड़ा हादसा हो जाता तो उसको लेकर भाई मैंने प्रशासन से अपील की है कि इसको जो भी सख्त सजा दी आप दे सकते हैं दीजिए। भाई उसके खिलाफ जो भी मतलब जो है उसने जो गलती की है उसके लिए जो भी प्रावधान है आप उसको अरेस्ट कीजिए। हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। मैं उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ और निंदा करता हूँ। ऐसा बयान जो आज तक नज़र से नहीं गुज़रा, ऐसा बयान एक यहाँ के नौजवान लड़के ने दिया है और उस लड़के का नाम रज़ी बताया जाता है। और उसका ये बयान जो है ये बिल्कुल एक तरीक़े से इस्लाम से ख़ारिज करने के लिए है कि उसने इस किस्म का बयान दिया है। उसके बाद में मैंने क्लिप में देखा कि उनके बाप उसकी वजाहत, वालिद उसकी वजाहत कर रहे हैं कि वो लड़का जो है मंदबुद्धि है और 10 साल से हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और पुलिस प्रशासन उसको गिरफ़्तार कर ले। तो ये तो ठीक है कि पुलिस प्रशासन उसे गिरफ़्तार कर ले, लेकिन ये बात काबिल कबूल नहीं है कि वो मंदबुद्धि है। कोई भी मंदबुद्धि जो इंसान है वो इस किस्म का बयान नहीं दे सकता है। उसमें अपने बयान में न सिर्फ गलत ढंग से ताज़िए को जोड़ा है और उसको ख़िलाफ़ उसके बात कही है जो किसी मुसलमान की ज़बान से तो निकल नहीं सकती, ऐसी बात उसने कही। और फिर उसने उसमें कुरान और हदीस के हवाले भी दिए हैं और आदम अलैहिस्सलाम से अब तक की तारीख़ बताने की भी कोशिश की है। तो कोई मंदबुद्धि पागल इंसान ऐसी बातें नहीं कह सकता। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि उसने ख़ुद वो बाइट दिलवाई, सवालात कराए। उसका सबूत ये है कि उसने ख़ुद अपने इंस्टाग्राम पर डाले और पेज जो उसका फेसबुक का पेज है उस पर किए और व्हाट्सअप वगैरह पे भी अपलोड किए। तो ये एक पागल आदमी नहीं करेगा। ये जो शब्बीर कुरैशी साहब का जो लड़का है, ये मोहम्मदी पैलेस होटल, इनकी कई होटलें हैं, उनका ये लड़का है, तो ये बात गलत है कि वो मंदबुद्धि है। इस बात को मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी ये रही है कि पुलिस प्रशासन ने जो बरवक्त कार्रवाई की और जो उन्हें करनी चाहिए थी वो उन्होंने चंद घंटों में उसे गिरफ़्तार कर लिया। ये काबिल मुबारकबाद है ये जयपुर की पुलिस, और उसने ये काम बहुत अच्छा किया। उसका वाहिद इलाज भी यही था कि उसे गिरफ़्तार किया जाए, तो गिरफ़्तार कर लिया। अब यह है कि गिरफ़्तार करने के बाद मेरी पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि वो ऐसी उस पर धाराएँ लगाएँ जो कमज़ोर नहीं हो, जो फ़ौरन उसको बेल मिल जाए, जो ज़ाहरा सख्त से सख्त हो सकती है, क्योंकि उसने पूरे मुल्क में अमन व अमान, न सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे मुल्क में, मेरे पास तमाम
हिंदुस्तान से बॉम्बे, अहमदाबाद वगैरह से सबसे सुबह से टेलीफोन आ रहे हैं कि उन्होंने जो कार्रवाई की है उनको बर्बाद करने की कोशिश की है उसने, तो इतनी आसानी से उसको बेल नहीं मिले। जो सख्त से सख्त धारा है वो उस पर लगाई जाए ताकि वो कुछ दिन जेल में रहे। अगर वो मंदबुद्धि है तो पागल खाना उसकी जगह है, और अगर वो सही है तो जेल खाना उसकी जगह है।